विपक्ष के लोग खास तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी सिर्फ उन्हीं मामलों को लेकर बोलते हैं जिस पर उन्हें सियासी फायदा हो सके। बाकी जनता की भलाई और दलितों की भलाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, वो आप इस रिपोर्ट में समझ जाएंगे। और कैसे कांग्रेस नेता को लेकर कोर्ट से आई बुरी खबर से राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी की दाल अब नहीं गल रही। लोकसभा चुनावों के दौरान खटाखट पैसे खाते में भेजने का ऐलान कर और संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर कांग्रेस ने जरूर कुछ सीटें बढ़ा ली होंगी, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाती। यही वजह है कि लोग अब मजबूती के साथ अपने प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन वो उन्हीं मामलों पर बोलते हैं जब बीजेपी और एनडीए के किसी नेता पर आरोप लगा सकें। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता को उसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट से झटका लग जाए तब भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े कथित जमीन घोटाले से सियासी बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने इसे जमीन चोरी बताते हुए सरकार पर हमला बोला है। साथ ही पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। इस खबर की स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा है कि महाराष्ट्र में 18,000 करोड़ की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, वो 300 करोड़ रुपए में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब एक तो लूट और उसके ऊपर से कानूनी मुहर की भी छूट। यह है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है चाहे जितना भी लूटे, वोट चोरी तर फिर भी सत्ता में लौट ही आएंगे। न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकारों की। मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। कि आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं। वहीं महाराष्ट्र के पुणे का जमीन घोटाला मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान सामने आया है। अजीत पवार ने ये कहा कि मेरे 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य या मेरे करीब का कोई भी व्यक्ति कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो मैंने कभी भी उनका समर्थन नहीं किया। मैंने इस पूरे मामले की पूरी जानकारी ली है। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और उन्हें कहा है कि वो जांच के आदेश दे सकें। यदि मेरे परिवार से कोई भी इसमें शामिल होता है और गलत होता है तो भी कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, अजीत पवार के बेटे पर आरोप लगे हैं और इस खबर को लेकर राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर सवाल उठा दिया। लेकिन उसी दिन यानी शुक्रवार को ही एक और खबर सामने आई थी कि कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानेसर लैंड डील केस में कोर्ट से झटका लगा है। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पंचकुला सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मानेसर में एक भूमि सौदे के मामले में सुनवाई स्थगित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सीबीआई कोर्ट के आदेश के तहत हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हाईकोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। हुड्डा के वकील अभिषेक राणा ने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी को पढ़ने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। सीबीआई कोर्ट में मानेसर लैंड स्कीम मामले में आगामी सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। ये मामला अगस्त 2015 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई रोकने से संबंधित एक प्राथमिकी से जुड़ा है। दर्शकों, जमीन घोटाला मामले में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट ने झटका दिया, लेकिन इस मामले पर राहुल गांधी ने कोई भी बयान नहीं दिया। वहीं अगर कोई आरोप एनडीए के किसी नेता पर लगे तो राहुल गांधी पीएम मोदी पर ही निशाना साधने लगते हैं। लेकिन ऐसे में देश के लोग समझ ही गए होंगे कि राहुल गांधी को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। वहीं अब बिहार में वोट देकर लौट रहे एक दलित परिवार के 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला करने का आरोप आरजेडी के समर्थकों पर लगा है, लेकिन इसको लेकर भी राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें